आ, अभी एक देखेंगे कंसेप्ट को, टाइमिंग वर्क का कंसेप्ट हमारा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बार बार क्या होता है कि आपके अब कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, एसएससी का हो या बैंक का हो, रेलवे का हो, तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये मैथमेटिक्स का। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन का क्या रहा है। तो ये टाइम ओवर का क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन वर्क इट फॉर 10 डेज एंड देन लेफ्ट इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। कहने का मतलब क्या है, कोई ए नाम का बंदा है, वो क्या करता है, किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, और बी नाम का बंदा क्या करता है, 15 दिन में कंप्लीट करता है। और बी क्या करता है, अकेले क्या करता है, इस काम को 10 दिनों के लिए काम करता है और बी और काम छोड़ के निकल जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए लॉजिक क्या है इसका कि ए नाम का कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, काम वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 18 डेज में, ठीक है। और बी नाम का जो बंदा है वो कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, ठीक है। इसका एलसीएम निकालोगे आप, कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। तो मतलब यहां कहने का सेंस क्या हो गया कि टोटल अगर देखा जाए, टोटल 90 काम कंप्लीट करना था। मतलब क्या है, इस दोनों बंदे को मिला करके 90 कुर्सी बनाना था, ठीक है। एक दिन में ये क्या कर रहा है, एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है। ए क्या कर रहा है, एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, और बी क्या कर रहा है, अकेला एक दिन में 6 कुर्सी बना रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना कुर्सी बनाना है, यहां पे कंसेप्ट समझना। यहां पे टोटल जो कुर्सी बनाना था 90 कुर्सी बनाना था, और ए एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, और बी एक दिन में 6 कुर्सी बना रहा है। अब क्वेश्चन को समझते हैं क्या कि बी, यहां पे बी क्या कर रहा है, बी जो काम कर रहा है वो 10 दिनों के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो 10 दिन के लिए बी काम करेगा यहां से। तो लॉजिक्स देखना यहां पे, तो एक दिन में बी कितना कुर्सी बना रहा है, 6 बना रहा है। तो 10 दिन के लिए काम किया ना, वो 10 डेज के लिए काम किया, तो मतलब क्या, 6 इंटू 10, कितना कुर्सी बनाया वो, 60 कुर्सी बना दिया वो। तो 60 कुर्सी बना दिया। टोटल बनाना कुर्सी कितना था, 90 कुर्सी बना था। तो कुर्सी कितना बच गया, यहां पे 30 बन गया, 30 बच गया, 30 कुर्सी बच गया। तो वही पूछ रहा है कितने दिनों में ए कंप्लीट करेगा काम को। तो मतलब यहां पे काम कितना बच गया, इसके पास 30 काम बच गया, और एक दिन में ए कितना काम करता है, 5 काम करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30/5, मतलब कितना हो जाएगा, 6 दिनों में वो क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर लेगा। समझ में आया। तो कंसेप्ट दोस्तों यही था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिख लेंगे कि ए हमारा इतने दिनों में कर रहा है, बी हमारा कर रहा है इतने दिनों में कर रहा है, उसका एलसीएम लेंगे, और सबसे वन डे में कितना काम कंप्लीट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करें, इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जब हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा, उस केस में ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। उसके ऊपर एक एग्जांपल देख रहे हैं हम। तो ये क्या है हमारा, x माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब क्या है, ये भैया हमारा क्या है, a का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, a स्क्वायर, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये b का स्क्वायर। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इस फंक्शन को क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है वो, इस फंक्शन को क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन करेंगे तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3 इक्वल टू 0। हाँ, देयरफॉर यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, 1/3,
और y माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर यहां से क्या हो गया y इक्वल टू 4। तो यहां से x का वैल्यू अब पता चल गया हमें और y का वैल्यू क्या पता चल गया हमें। अब हमको निकालना क्या, y प्लस एक्स बाई वाई माइनस एक्स, वैल्यू को डाल दो भाई। तो y इक्वल टू 4 प्लस 1/3 और यहां से कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, आंसर हमारा निकल जाएगा। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्त, एक क्वेश्चन है ट्रायंगल का, बार बार एग्जाम में पूछता है। एक ट्रायंगल एबीसी है हमारा, ठीक है, और इसका क्या कर रहा है हमारा मीडियन, इसका मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि हमारा एडी बीई और सीएफ, ये हमारा क्या है मीडियन है। जिसमें एडी का वैल्यू कितना है 18, बी का वैल्यू 24 और सीएफ वैल्यू कितना 30। ठीक है, दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि एक ट्रायंगल है जिसका 3 मीडियन दिया हुआ है और तीनों मीडियन का आपका साइड्स दिया हुआ है। तो पूछेगा कि इस एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। मतलब क्या, मीडियन गिवन है आपके पास, मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक 9th क्लास में पढ़े होंगे हीरोन्स फार्मूला पढ़े होंगे 9th क्लास में। उस फार्मूला को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो कैसे निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसको हाफ पेरीमीटर बोलते हैं। तो ए मान लो साइड्स ऑफ द मीडियन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 18 प्लस 24 प्लस 30 डाल देंगे डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करने के बाद जितना आएगा, ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला लगता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, जो हमारा एस का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो इस कंसेप्ट को लगा करके जब भी कोई क्वेश्चन दे, ये क्वेश्चन बार बार आपका सीजीएल में क्वेश्चन पूछता है, ये सीजीएल में पूछता है और सीएचएसएल में पूछता है और बैंकिंग में पूछता है ये क्वेश्चन कि 3 मीडियन दिया रहेगा और इससे कहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करें। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो मैंने कंसेप्ट में बताया था आपको कि जब भी अगर क्या हो कि एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो उस केस में ए को क्या मानते हैं 0 मानते हैं और बी को क्या मानते हैं अपन 0 मानते हैं। अब बताओ इसका आंसर तो आप ऑटोमेटिकली दे दोगे। अगर एग्जाम में पूछे तो बच्चा क्या करेगा, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालेगा, फिर y प्लस 3 का होल स्क्वायर निकालेगा, a प्लस 3 स्क्वायर, फिर z माइनस 15 कर निकालेगा। लेकिन हमने क्या बता चुका है आपको, ठीक है, इसको क्या मान लो, यहाँ से 0 मान लोगे क्योंकि 0 के बराबर हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू 0 और z माइनस 15 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 3 और z इक्वल टू कितना हो गया 15। कितना इजी आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं। ये कंसेप्ट है दोस्तों स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से है आपके पास। ठीक है, एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जाता है पूछा हुआ, मेन कंसेप्ट को समझते क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसमें एक मैन है जो क्या ट्रैवल करता है, कितना डिस्टेंस 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कितने टाइम में करता है वो, 7 घंटों में करता है। ठीक है, अब क्या कर ही ट्रेवल पार्टली, मतलब क्या कुछ डिस्टेंस क्या करता है फुट के माध्यम से चलता है। उसका स्पीड क्या होता है, यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड होता है उसका। एंड पार्टली ऑन बाइसिकल, और फिर दूसरा कैसे करता है, बाइसिकल पर जाता हो, इसका डिस्टेंस जिसका स्पीड कितना होता है 12 पर किलोमीटर पर आवर होता है।
तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस जो है कितना ट्रेवल किया गया फुट के माध्यम से। मान लो क्या, इसका जब भी सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, कि एक बंदा था, ठीक है ना, जो क्या किया 60 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ठीक है ना, कितने देर में, 7 घंटे, ठीक है ना। तो 60 ट्रेवल किया, तो इस 60 किलोमीटर में क्या किया वो, फुट की स्पीड कितना था उसका, 6 किलोमीटर पर आवर वो फुट से ट्रेवल किया, ठीक है। और बाइसिकल से कितना किया वो, 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बाइसिकल के माध्यम से किया, ठीक है। तो पूछ रहा था क्या क्वेश्चन है कि कितना डिस्टेंस वो किलोमीटर में फुट से तय किया। इसको यहाँ पर क्या मान लेंगे कि लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट को क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ, तो फुट से एक्स हो जाएगा, तो बाइसिकल से कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स डिवाइडेड बाय 6 प्लस 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 7। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, और जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा, वो डिस्टेंस होगा जो फुट के माध्यम से वो ट्रैवल किया। मेन हमारा इंटेंशन ये था कि क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है, बनेगा कैसे, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम अगला कंसेप्ट लेके आते हैं। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर चैनल अच्छा लगे और कंसेप्ट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।